बीजेपी के उनके पास मुद्दा है ही नहीं। जबरदस्ती बना रहे, दुकान दुकान जाके लोगों को थप्पड़ मार रहे हैं, बैंकों वाले को परेशान कर रहे हैं, रिक्शे वाले को परेशान कर रहे हैं। आप जनता दुखी हो रहे हैं। अभी गांव से यूपी से मैं राजस्थान चाहिए, जबरदस्ती बोलेगा ऐसा करेंगे तो ऐसे कौन बोलेगा? जबरदस्ती बोल रहे हैं वो लोग। इलेक्शन लेना है, वोट के लिए कर रहे हैं। दिल दुखता है। मराठी में क्यों मांग लिया? मेरे पास सिर्फ हिंदी में क्यों मांग लिया? गुजरात में क्यों मांग लिया? ऐसा नहीं होता है। मेरे को भाषा सब आती है, कन्नड़ा आती है, तमिल आती है, तेलुगु आती है, मराठी नहीं आती है, सिर्फ हिंदी इंग्लिश सब थोड़ी थोड़ी बात करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? ओम मोदी नाम मेरा। ओम मोदी नाम मेरा। ओम मोदी जी। देखिए अब मोदी जी मिल गए हैं तो बातें थोड़ी गंभीर विषय पे भी कर ली। भाषा तो हिंदी बोलेंगे आती है, तो मराठी नहीं आवे तो कहाँ से बोलेगा? वो मराठी सीखना पड़ेगा। जबरदस्ती का मुद्दा बनाया जा रहा है। हाँ, मुझे मालूम है। जबरदस्ती मुद्दा भाषा तो वही है, हिंदी भाषा मेन है सब जगह। विरोध किसी का भी नहीं होना चाहिए हिंदी का। तो मराठी में वहाँ बोलते हैं वो गलत है, हिंदी में बोलो मराठी में बोलो वो गलत थोड़ा ना होता है। ये तो अपना स्वतंत्रता है ना, संविधान। मातृभाषा है हिंदी, हमारा एक मातृभाषा है, मातृभाषा है अपनी, बस वो हमको बोलना चाहिए। और ऐसा ये गलत है कि महाराष्ट्र में आप मराठी बोलो, वो बहुत गलत है। हिंदी जरूरी है, हिंदी हम बोलेंगे बस। हाँ, नमस्ते। एक मिनट परिचय दे दिया जाए, फिर बातचीत चालू किया जाएगा। आज मैं गुजरात में खड़ा हूँ। अगर आप यहीं गुजरात जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये वापी लगता है साउथ गुजरात है, और थोड़ा सा और 60-65 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र चालू हो जाता है। ठीक बात है। हाँ, वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र चालू हो जाता है। और जहाँ से एक मुद्दा काफ़ी ट्रेंड कर रहा है आजकल, सोशल मीडिया पे चले जाए, नेशनल चैनल पे चले जाए, हालांकि नेशनल चैनल थोड़ा कम दिखा रहे हैं इस चीज़ को, खास करके सोशल मीडिया पे ही वो रीजनल चीज़ देखने को मिल रहा है आप लोगों को। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर लगातार विवाद किया जा रहा है, हलचल काफ़ी तेज़ है। इकट्ठा हो गए हमसे बात करने के लिए, अपनी बातें रखेंगे, अपनी भावनाएं समझाने की कोशिश करेंगे। खैर इस देश में रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंदी ही बोलना है। आप स्वतंत्र हैं, इसके लिए संविधान पूरी तरह से आपको स्वतंत्रता देता है कि आप अपनी भाषा को अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम डूंगर माली। डूंगर माली जी, क्या कारोबार है आपका सर? कपड़े का कारोबार है। अच्छा, ये वापी मार्केट में? वापी मार्केट में कई तरीके के आपके पास ग्राहक आते होंगे? कस्टमर आते हैं, सब मराठी गुजराती सब जगह रहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान से आए यहाँ पे। गुजरात में खास करके तो कुछ ही तरीके का प्रॉब्लम नहीं, गुजरात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जातिवाद का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई तरीके के कस्टमर आते होंगे, कभी वो आपको गुजराती समझ के आपसे गुजराती में ही बात करना चालू कर देते होंगे। हाँ, तो हम भी गुजराती में बात करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। आपको वो आता है, आप बात करते हैं? गुजराती आती है तो हम गुजराती बात करते हैं, और हिंदी मराठी नहीं आती है में भी बात करते हैं। ऐसे लोगों कभी विरोध नहीं किया गुजराती लोगों ने, अब हमारे साथ में हिंदी बात क्यों कर रहे हो? ऐसा कोई विरोध नहीं हुआ। खास करके जब देखा जाता है मजदूर तबके के लोग हैं जो निकलते हैं अपने गृह राज्य से निकल के कुछ ऐसे राज्य में आते हैं जहाँ पे उनको सुविधाएं इस तरीके से रोजगार की व्यवस्था, खास करके गुजरात देखा जाए, महाराष्ट्र देखा जाए, रोजगार की सुविधा काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। खैर वहाँ के सरकारों के लिए भी ये निंदा की बात है कि वहाँ की सरकार उनके लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, जो निकल के दूसरे राज्य में जा रहे हैं। सही बात है। हिंदी भाषाएँ आते हैं आपके पास, कभी कभी भोजपुरी वाले भी आते होंगे, सब आते हैं, बात करते हैं। हाँ, हिंदी में बात करते हैं। कोई चीड़ तो नहीं होता होगा? कोई कुछ नहीं बोलता इधर। हम भाई एकदम व्यवहार से रहते हैं इधर। कोई ऐसा नहीं कि भाई आपको कोई मराठी आया तो मराठी में बात करें, हिंदी में बात करते हैं। गुजराती आता है तो उनके साथ भी हिंदी में बात करते हैं। ऐसा कोई नहीं भाई हमारे साथ वही बात करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? ओम मोदी नाम मेरा। ओम मोदी नाम मेरा। ओम मोदी जी। देखिए अब मोदी जी मिल गए हैं तो बातें थोड़ी गंभीर विषय पे भी कर ली जाएगी। कैसे सोचते हैं? खैर मजाक मस्ती वाली बात है, लेकिन चीज़ें जो मोदी ने आपने बताया तो प्रधानमंत्री का भी जिक्र कर ही लेता हूँ। सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें वायरल होती हैं, मोदी तक बात पहुँचती है, नरेंद्र मोदी जी पीएम तक, आप मोदी तक नहीं। कैसे आप मोदी जी को या प्रधानमंत्री जी को क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने देश की सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए तो एक ही कहना मोदी जी सर को, जो हमारे हिंदी जो मातृभाषा है वो हमारी रहनी चाहिए। अब जो विरोध कर रहे हैं अलग अलग देश में, ये वो गलत है। इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, हालांकि 8वीं अनुसूची में जिस तरीके से मातृभाषा नहीं, हाँ मातृभाषा ही है, राष्ट्रभाषा वो राष्ट्रभाषा जो भी राष्ट्रभाषा मातृभाषा वो भी है। अच्छा, बाकी देखो अभी किस तरीके से 8वीं अनुसूची में जिस तरीके से 22 भाषाओं को लिया गया है, हिंदी को खास करके जिस तरीके से अभी चाचा जी ने आपने बताया कि राष्ट्रभाषा घोषित कर दी जानी चाहिए। महाराष्ट्र में चुनाव के लिए खैर MNS जो है और इनके सहयोगी पार्टी राज ठाकरे जी की
अब इनके पास मुद्दा बचा नहीं है। क्या ऐसा कुछ लग रहा है, आप महसूस कर रहे हैं महाराष्ट्र में मुद्दा बचा नहीं है तो भाषावाद को बढ़ावा दिया जा रहा है वहाँ पे? भाषा इलेक्शन में मालूम होगा सब, और भाषा तो हिंदी बोलेंगे, आती है तो मराठी नहीं आवे तो कहाँ से बोलेगा, वो मराठी सीखना पड़ेगा। जबरदस्ती का मुद्दा बनाया जा रहा है। हाँ मुझे मालूम है, जबरदस्ती मुद्दा बना रहे वो तो लोग। क्या नाम है चाचा आपका? जयराम माली। जयराम माली जी। आप भी माली? माली एक ही घर से? नहीं, अलग अलग। अच्छा, राजस्थान से ही है। क्या काम करते हैं आप? चाय की होटल है। अच्छा, चाय की होटल है। कई सारे कस्टमर आते होंगे आपके पास, मराठी भी आते होंगे, मराठी में मांग लेते होंगे। कुछ दिल दुखता है, मराठी में क्यों मांग लिया, मेरे पास या सिर्फ हिंदी में क्यों मांग लिया, गुजराती में क्यों मांग लिया? ऐसा नहीं होता है, मेरे को भाषा सब आती है। कन्नड़ा आती है, तमिल आती है, तेलुगु आती है, मराठी नहीं आती है, सिर्फ हिंदी इंग्लिश सब थोड़ी थोड़ी आती है भाषा। अगर जिनको नहीं आता है क्या कहेंगे उनको? अगर जिनको नहीं आता, आपके पास कोई कस्टमर आ गया, आपको तमिल आती है, ठीक बात है, आपको मराठी आ गई, ठीक बात है। कोई यूपी से आया बेचारा, उसको 2 दिन हुआ नहीं, यहाँ पे नौकरी ढूंढ रहा है जीआईडीसी में घूम के। हाँ तो वो आया, बोला चाचा हमको चाय दे दो। हाँ बोलो नहीं, मराठी में बोलो तो ही चाय दूंगा, गुजराती में बोलो तो ही चाय दूंगा। हो भी नहीं सकता, ऐसा नहीं होगा कभी, ऐसा नहीं हो होना ही नहीं सकता। चाहिए ना, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। इनके खिलाफ है। ये सब के लिए एक ही है। आइए भाई। जिसको मराठी बोलना वो मराठी भी बोल सकते हैं, जिसको हिंदी बोलना वो हिंदी बोल सकते हैं। ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं भाई आपको मराठी बोलना पड़ेगा। जिसको भाषा नहीं आती है गुजरात में तो वो सीखने की कोशिश करेगा, और क्या। धीमे धीमे करेगा, कोशिश करेगा। हिंदी को राष्ट्रभाषा की मांग कर रहे थे आप? बस हम एक ही है, हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्रीय भाषा है और वो बोले जाएंगे। इतने साल तो मराठी करने की अभी जरूरत पड़ा है। जब इलेक्शन आया बस। भाई 20 साल से दोनों भाई एक हो गए, उदय और राज ठाकरे। किसके लिए हुए? वोट के लिए हुए। मराठी को दबदबा करेगा तो मारवाड़ी डरेंगे तो अपने को वोट देगा, उसके लिए तो कर रहे। मराठी तुमको बोलना ही पड़ेगा। इतने साल का वो मराठी नहीं चल रहा था, अभी मराठी कैसा है? इलेक्शन करना है, इलेक्शन के टाइम में मराठी जब दबाव से बोलना मराठी बोलना है, वो बोलना पड़ेगा तुमको। पहले कुछ भी नहीं था सर, ये लोग जबरदस्ती का मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि उनके पास मुद्दा बचा नहीं है। फिर वो बीजेपी के उनके पास मुद्दा है ही नहीं। जबरदस्ती बना रहे, दुकान जाके लोगों को थप्पड़ मार रहे हैं, बैंकों वाले को परेशान करे, रिक्शे वाले को परेशान करे। आप जनता दुखी हो रहे हैं। अभी गांव से यूपी से मैं राजस्थान चाहिए, जबरदस्ती बोलेगा ऐसा करेंगे तो? ऐसे कौन बोलेगा? जबरदस्ती बोल रहे हैं वो लोग। इलेक्शन लेना है, वोट के लिए कर रहे हैं। अभी म्यूनसिपालिटी का वोट आ गया, इसके हिसाब से वो लोग कर रहे हैं। ठीक है। क्या नाम बताया था आपने? आपने नाम ही नहीं बताया था, शायद मैं गौर कर रहा हूँ। नाम नहीं बताया। क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह। क्या करते हो अर्जुन? मैं कुछ नौकरी करता हूँ सर, कपड़े की दुकान में। कपड़े की दुकान पे। हाँ। पढ़ाई वढ़ाई क्या किया आपने? पढ़ाई 10वीं तक किया सर जी मैंने। 10वीं तक किए। हाँ जी। काम धंधा ठीक ठाक चल रहा है? चल रहा इधर। भाषावाद कोई विवाद कोई नहीं इधर है? सब बात है, कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा चलती है उनको बोलते हैं। एकदम गुजरात जैसा एरिया नहीं, बहुत शांत एरिया है, सब भाषा इधर चलती है। कोई भी इंसान कोई भी भाषा बोलते, कोई दबाव दो के इधर नहीं है। वो खाली महाराष्ट्र में ही है सर। शांत देश ऐसे संत वोट। ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग थे जो हमसे बात करने के लिए रेडी हो गए हमसे बात करने के लिए। हम कोशिश कर रहे थे, कई दफ़ा हम लोगों से कोशिश भी की कि बात करें, लेकिन खैर आम पब्लिक है, कुछ लोग बोलने से बचते हैं। खास करके बोलना चाहिए, इस तरीके के मुद्दे पे बोलना ज़रूरी है जब आप इस देश के नागरिक हैं, और जिम्मेदार नागरिक का हक बनता है कि अपने हक के लिए लड़े। आपने हमसे बात किया, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये ठीक महाराष्ट्र से नज़दीक है। यहाँ पे मराठी लोग भी रहते हैं, गुजराती लोग भी रहते हैं, राजस्थानी लोग भी यहाँ पे रहते हैं, यूपी बिहार से भी लोग आते हैं, कुछ बड़े लोग आते हैं। हाँ, सब लोग आते हैं। ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें थी जो हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। महाराष्ट्र में जिस तरीके से ज़बरदस्ती का मुद्दा बनाया जा रहा है, आम पब्लिक के मुँह से भी आपने अभी सुना। जब ये राज ठाकरे थे और उद्धव ठाकरे थे, इन लोगों का जब बीजेपी से बनता है तो कोई मुद्दा नहीं रहता है। अब इनके पास हिंदुत्व का एक मुद्दा जो ख़त्म हो गया, अब वो ख़त्म हो गया तो मुद्दा किस चीज़ को बनाए, मैं ये नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है। आप अपने विवेक से आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। मैं था मनोज चौहान और आप देख रहे थे सलासन न्यूज़। शुक्रिया।